जागो ग्राहक जागो, जागो इंडिया जागो। इस वीडियो में हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट चेंज के बारे में डिस्कस करेंगे जो इस बार फाइनेंस बिल 2021 ने इंट्रोड्यूस किया है टीडीएस वाले सेक्शन में। ये वीडियो को पूरा देखना। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू 100% बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो एंड आई एम रियली वेरी अफ्रेड कि आपको ये प्रोविजन के बारे में पता है कि नहीं पता है जो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। नॉर्मली तो मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, बट क्यों ना हमारे बिजनेसमैन, हमारे टैक्स पेयर्स को भी टैक्स अवेयरनेस के बारे में अपडेट होना चाहिए रेगुलरली। दिस इज माय ड्यूटी एज अ टीचर। तो स्टूडेंट्स, नॉन स्टूडेंट्स, सब ये अपडेट को पढ़ो। प्लीज ये वीडियो को पूरा देखना और प्लीज अगर आपको इस चैनल को, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी करना और प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। ये वीडियो में मैं आपके साथ एक टीडीएस का एक ऐसा चेंज डिस्कस करने जा रहा हूं जहां पर आपके ऊपर गवर्नमेंट बहुत सारा कंप्लायंसेस इंपोज कर दिया है मेरी पर्सनल व्यू से। सबसे पहले मैं आपके साथ वो प्रोविजन डिस्कस करूंगा, फिर उसका इंपैक्ट डिस्कस करूंगा और आपके सामने ऑलरेडी मैं फाइनेंस बिल 21 का कॉपी खोल के रखा हूं। ये आपको मिल जाएगा indiabudget.gov.in के वेबसाइट में, ठीक है। तो शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज द बिग चेंज इन टीडीएस व्हिच कैन डेफिनेटली इंपैक्ट योर बिजनेस, व्हिच कैन डेफिनेटली इंक्रीज योर कंप्लायंसेस। सर, नॉर्मली मैं आपको एक नॉर्मल चीज बताता हूं कि जब आप टीडीएस डिडक्ट करते हो तो आप एक सेक्शन के अंदर टीडीएस डिडक्ट करते हो, राइट। और आपको एक रेट मिलता है और आपको एक थ्रेशोल्ड लिमिट मिलता है, उसके ऊपर ही आप टीडीएस डिडक्ट करते हो। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना। एक इनकम टैक्स एक्ट में हमारा ऑलरेडी एक सेक्शन है जहां पे अगर डिडक्टी हमें पैन नहीं देता है, यानी जिसको आप पे कर रहे हो अगर वो हमें पैन नहीं देता है, तो हम उसके ट्रांजैक्शन में मैक्सिमम 20% तक टीडीएस काट सकते हैं। ये सेक्शन है 206AA। अगर पैन इज नॉट गिवन बाय द डिडक्टी टू द डिडक्टर, इन दैट केस TDS is deductible under section 206AA at the rate of maximum 20% तक TDS काटा जा सकता है। इसी को और अच्छे से शेप देने के लिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने टीडीएस डिडक्टर के ऊपर एक और एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली कि नॉर्मली तो आपको पैन नंबर डिडक्टी का लेना ही है, लेकिन आपको अब यह भी इंश्योर करना है कि आपका जो डिडक्टी है वो रिटर्न फाइल किया है कि नहीं किया, ये भी आपको इंश्योर करना है। मतलब आप जिसको भी पेमेंट करोगे ना, मेरा ध्यान सुनो, आप जिसको भी पेमेंट करोगे, मैं ओवरऑल सेक्शन बता रहा हूं, आप जिसको भी पेमेंट करोगे, अगर आप उसे पेमेंट कर रहे हो, एक स्पेसिफाइड कंडीशन फुलफिल कर रहे हो, तो आपको चेक करना पड़ेगा, आपको उससे पूछना पड़ेगा कि क्या तुमने पिछले 2 साल का रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं किया है ना, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा टीडीएस काटना पड़ेगा। ओ माय गॉड सर, मतलब हम जब किसी को पे करेंगे तो क्या हमें यह भी पूछना पड़ेगा कि तुमने अपना आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है कि नहीं किया है टाइमली। यानी इट इज सो मच कंप्लायंस ऑन द डिडक्टर दैट ही विल हैव टू आस्क टू द डिडक्टर। अरे टीडीएस काट रहे हैं, हम समझ रहे आ रहे हैं, आपने बोला पैन नंबर भी लो तो भी हम ले रहे हैं, लेकिन अब आप बोल रहे हो कि सामने वाला जो रेसिपिएंट है जिसको आप पे कर रहे हो, आपको उसका भी क्या करना पड़ेगा, अपना इनकम टैक्स, उसका इनकम टैक्स रिटर्न्स इंश्योर करना पड़ेगा कि टाइमली फाइल हुआ हो। अगर नहीं हुआ हो तो आपको ज्यादा टीडीएस काटना पड़ेगा। अब सोचो, टीडीएस के लिए एक बहुत बड़ा टीम चाहिए आपको। अगर आपका बिजनेस इंडिपेंडेंट है तो मैं तो आप लोग से ये सजेस्ट करता हूं, मेरा पर्सनल देखिए ये कि बिजनेसमैन को बिजनेस पे सोचना चाहिए। बिजनेस पे इंपैक्ट जो हो रहा है तो बिजनेसमैन बिजनेस करेगा कि ये सारा कंप्लायंसेस करेगा। तो ऑब्वियसली इट इज हाई टाइम दैट यू शुड कीप एन एक्सपर्ट और यू शुड आउटसोर्स दिस टीडीएस रिटर्न्स। देखिए, मैं अपना पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा मत सोचना कि मैं एक सीए हूं तो मैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए बोल रहा हूं, बट आई एम थिंकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेसमैन, दैट बिजनेसमैन जो आगे बिजनेस करता है वो तो एक यार बिजनेस करता है, लेकिन अगर वो हर बार टीडीएस के कंप्लायंसेस में इतना इंग्रॉस्ड हो जाएगा, देन हाउ विल ही डू द बिजनेस। तो वी कैन सी अ टाइम इज कमिंग व्हेन थिंग्स विल स्टार्ट कमिंग अप टू द प्रोफेशनल्स एंड प्रोफेशनल विल हैव टू बी अप्रोच्ड फॉर डूइंग ऑल दीज कंप्लायंसेस। तो फटाफट चलो एक बार ये मैं प्रोविजन आपके साथ डिस्कस करता हूं, पूरा वीडियो ध्यान से देखना। सबसे पहले ये जो प्रोविजन है ये बोलता है स्पेशल प्रोविजन फॉर डिडक्शन ऑफ टीडीएस फॉर टैक्स एट सोर्स फॉर नॉन फाइलर्स। यानी अगर आप किसी को भी पे कर रहे हो, अगर आप किसी को भी पे कर रहे हो, अगर आप किसी को भी पे कर रहे हो और उसको पे करते समय, अगर आप किसी को भी पे करो और उसको पे करते समय अगर आपको ये पता चला कि उसने रिटर्न टाइमली फाइल नहीं किया है और वो रिटर्न का टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया है, तो आपको टीडीएस काटना पड़ जाएगा अंडर दिस न्यू सेक्शन 206AB। आपको टीडीएस काटना पड़ जाएगा अंडर दिस न्यू सेक्शन
206 ए बी, 206 ए बी क्या बोलता है सबसे पहले समझते हैं। 206 ए बी सबसे पहले समझो ये कौन कौन से सेक्शंस में एप्लीकेबल नहीं होगा। ये 192 जो आप सैलरी पे करते हो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। 192 कैपिटल ए प्री मैच्योर विड्रॉल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। 194 बी और 194 बी भी लॉटरी वाले इनकम पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। 194 एन कैश विड्रॉल्स, बैंक से अगर कैश विड्रॉ कर रहे हो एक लिमिट के ऊपर तो बैंक भी टीडीएस काटता है 194 एन में, तो उस केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर ये सब सेक्शंस को छोड़ के जितने भी सेक्शंस है उस सब पे क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। बोलता है क्या है ये सिंपल बोलता है कि अगर कोई पर्सन टीडीएस काट रहा है, रिक्वायर्ड टू बी डिडक्ट टीडीएस, और वो किसी स्पेसिफाइड पर्सन को पे कर रहा है, किसी स्पेसिफाइड पर्सन को पे कर रहा है, तो उसे इस सेक्शन में ये सेक्शन में वो अप्लाई कर दिया जाएगा। तो इन दैट केस ये सेक्शन क्या बोलता है, ये सेक्शन बोलता है कि अगर एक स्पेसिफाइड पर्सन को आप पे कर रहे हो, और वो स्पेसिफाइड पर्सन कौन है समझिए, वो स्पेसिफाइड पर्सन कौन है समझिए, वो स्पेसिफाइड पर्सन कौन है समझिए, वो स्पेसिफाइड पर्सन बेसिकली वो पर्सन है जो अपना पिछले 2 साल का यानी इस साल अगर आप उसे पे कर रहे हो तो आप देखो कि उसके पिछले 2 साल का whether he has filed return of income or not of the both the assessment year, उससे बताना पड़ेगा कि वो पिछले 2 साल का अपना रिटर्न फाइल किया है कि नहीं किया। तो देखो स्पेसिफाइड पर्सन मींस व्हाट, इट मींस अ पर्सन हु हैज नॉट फाइल्ड रिटर्न्स ऑफ इनकम फॉर बोथ ऑफ द 2 assessment years relevant to the 2 previous year immediately prior to the previous year in which the tax is required to be deducted for which the time limit of filing return of income under 139(1) has expired। मतलब बेसिकली इंश्योर करना है आप इस साल अगर पे कर रहे हो, अगर आप इस साल पे कर रहे हो तो इन दैट केस पिछले 2 साल का बताओ क्या वो रिटर्न फाइल किया है दोनों साल का, और ये इंश्योर करना कि वो दोनों साल का जो रिटर्न है उसका टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया है। क्योंकि अगर मान लीजिए उसका टाइम लिमिट अभी भी है तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो फाइल नहीं किया, उसके पास टाइम लिमिट है। तो इन शॉर्ट यू हैव टू इंश्योर दैट पिछले 2 साल का वो रिटर्न टाइमली फाइल किया है, वो टाइमली फाइल नहीं किया है और टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया है तो बॉस बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है आपके ऊपर, आपको हायर रेट पे काटना पड़ेगा। कितना रेट पे अभी डिस्कस करेंगे। तो ये सेक्शन कब लग रहा है बताओ, जब आप किसी को भी पे करो उसने अगर पिछले 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है और वो टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुका है तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। और साथ ही साथ इसमें एक लिमिट अच्छा दे दिया इन्होंने कि इन दैट केस जिस बंदे का आप इनकम टैक्स रिटर्न मतलब जो पेई है उसको चेक करना पड़ेगा कि इन दैट केस उसका टीडीएस और टीसीएस दोनों मिलाकर पिछले 2 साल में ईच ईयर में 50,000 से ज्यादा है, 50,000 या उससे ज्यादा है। मतलब पिछले 2 साल में इन बोथ ऑफ द 2 प्रीवियस ईयर्स टीडीएस एंड टीसीएस दोनों का फिगर, टीडीएस एंड टीसीएस दोनों का फिगर 50,000 और मोर है, 50,000 और मोर है। तो इन दैट केस आपको उसके इनकम पे जो आप इस साल पे कर रहे हो ना आपको थोड़ा सा ज्यादा टीडीएस काटना पड़ेगा क्योंकि उसने टाइमली रिटर्न फाइल नहीं किया। तो गवर्नमेंट देखो क्या क्या कर रहा है, आप रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो आपके ऊपर एफ फीस लगा दिया, आपके ऊपर 234F का फीस लगा दिया अप टू 5,000 या 10,000 या 1,000 इन केस और टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख। आपके ऊपर पेनल्टी अलग से लगा दिया, आपके ऊपर पीजीबीपी का इतना सारा डिसअलाउंसेस लगा दिया, आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब तो टीडीएस भी आ गया कि अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो जो आपको पे करेगा ना वो आप पे हायर टीडीएस काटेगा, वो आप पे हायर टीडीएस काटेगा। सो दिस फाइनेंस बिल 2021 इज गिविंग अस सम डेफिनेटली ऐसा चेंजेस जो आज तक हम एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे, इसलिए मैं तुरंत आपके साथ ये वीडियो शेयर करना चाह रहा हूं। तो ये ऐसा आपके साथ मतलब ये ऐसा प्रोविजन है तो अगर आप ध्यान नहीं दोगे ना तो एनी टाइम यू कैन बी मतलब यू विल बी लायबल टू टैक्स पेनल्टी प्रोसिक्यूशन। तो बी वेरी श्योर, बी वेरी 100% अश्योर्ड कि बॉस हम रिटर्न फाइल करें। अगर हम रिटर्न फाइल नहीं करेंगे ना तो हमारा जो पेयर है वो टीडीएस काट सकता है हायर रेट पे। अब वो क्या रेट है समझो, वो क्या रेट है समझो, वो रेट है जो भी सेक्शन में, जैसे मान लो 194I रेंट का सेक्शन है, अगर मैं आपको रेंट पे कर रहा हूं और आप अगर पिछले 2 साल में पिछला 2 साल का रिटर्न आपका फाइल्ड नहीं है तो या एक भी साल का रिटर्न फाइल नहीं है पिछले 2 साल में से, तो हम क्या करेगा पता है 194I मेरे को बोलता है 2% टीडीएस काटेंगे या 10% काटेंगे डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द एसेट। अगर हम 2% टीडीएस काटता है आपके इनकम पे तो ये सेक्शन के वजह से मेरे को डबल काटना पड़ेगा। कितना पता है, 2 का डबल दैट इज ट्वाइस ऑफ द रेट स्पेसिफाइड, यानी 2 का डबल यानी 4% या ट्वाइस ऑफ द रेट्स इन फोर्स या 5% विच एवर इज हायर। यानी सर मिनिमम तो आप समझ लो 5% तो इस सेक्शन के वजह से टीडीएस सफर होगा। हाँ ऐसा सोचो, मान लो
194 ए है, 194 ए में मैं आपको इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा हूं और आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो मैं नॉर्मली 194 ए का टीडीएस रेट क्या है 10%। अभी कोविड पीरियड की वजह से उसको 25% रिडक्शन मिला हुआ है, पर 31 मार्च 21 के बाद वो भी हट जाएगा। तो 10% का अगर टीडीएस है तो 10 का डबल क्या 20 या 5%, विचएवर इज 20% टीडीएस कट जाएगा। ओ माय गॉड, अगर आप पिछले 2 साल में अपना इनकम टैक्स रिटर्न टाइमली फाइल नहीं किया, यानी डिडक्टर के ऊपर तो भाई बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है। आफ्टर 1 जुलाई 21 जब से सेक्शन एप्लीकेबल है, 1 जुलाई 21 से सेक्शन एप्लीकेबल है, उसके बाद उसके ऊपर बहुत सारी प्रोविजंस के ऊपर आई एम रियली वेरी टेंस्ड कि ये इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, इसका क्लैरिटी अभी नहीं है हमें। बट ये प्रोविजन फाइनेंस बिल में आया है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट हो सकता है कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन दे बाद में। वी नीड टू चेक, वी नीड टू वेट, बट यस सर, ये इट्स अ ट्रू दैट इफ द पे इज नॉट फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द prior 2 years and उसका TDS in that case is 50,000 more in both of the previous years, तो in that case boss आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है, आई मीन आपको हायर रेट पे टीडीएस काटना जरूरी है। तो यू हैव टू चेक हर पे का इन्फॉर्मेशन, हर पे से पूछना पड़ेगा कि भाई रिटर्न का कॉपी दो, रिटर्न का कॉपी दो, रिटर्न का सबमिशन दो, क्या तुमने टाइमली फाइल किया कि नहीं किया है, उसका टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया है, तो फिर हम आपके डबल रेट पे टीडीएस काटेंगे या 5% विच एवर इज हायर पे टीडीएस काटेंगे। अब इसमें कंफ्यूजन आता है, बहुत अच्छा कंफ्यूजन, और इसका भी क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने दिया है कि सपोज मान लीजिए आपका डिडक्टी ने आपको पैन नहीं दिया, करेक्ट, तो आप तो एनीवेज उस पे 20% टीडीएस काटोगे, वो तो हमारा पहले से सेक्शन है 206AA। लेकिन अब वो रिटर्न भी टाइमली फाइल नहीं किया पिछले 2 साल का, अरे भाई दोनों गलती, रिटर्न भी फाइल नहीं कर रहा है, पैन भी नहीं दे रहा है, तो भैया बताओ किस में काटे हम? 20% वाला ले 206AA जो हम लोग का पहले ही प्रोविजन था कि हमको ये नया सेक्शन में करना पड़ेगा, तो सरकार बोलती है दोनों में से जो भी हायर है ना उस पे काट लीजिए। यानी दोनों में से हायर मतलब 20% एक रेट हो गया, 206AB जो एक नया प्रोविजन है इस पे क्या बोलता है ट्वाइस ऑफ द रेट और 5% विचएवर इज हायर। तो ये अगर एक रेट है और ये अगर एक रेट है तो इन दोनों में जो हायर है उस पे आप काट लीजिए। तो अगर प्रोविजन ऑफ 206AA भी एप्लीकेबल हो रहा है इन दैट केस, तो इन एडिशन टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन द टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट द हायर ऑफ द 2 रेट्स इन दिस सेक्शन एज वेल एज इन 206AA। तो गाइज मेरे हिसाब से तो ये बहुत डेडली प्रोविजन है, बट थैंकफुली ये पेई में वो नॉन रेसिडेंट नहीं आएंगे जिसका इंडिया में कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। यानी समझो आप एक नॉन रेसिडेंट को पे कर रहे हो, उसमें आप टीडीएस काटने के लिए रिक्वायरमेंट हो, लेकिन अगर उस इंडिया का उस बेचारे नॉन रेसिडेंट का इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस ही नहीं है, उसका कोई फिक्स पी नहीं है, पी मतलब एक तरह का बिजनेस कनेक्शन, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं इंडिया में, तो वो इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। वो कोई बिजनेस इंडिया में नहीं कर रहा है, उसका कोई भी बिजनेस इंडिया में नहीं है, उसका कोई कनेक्शन नहीं इंडिया में, बट वो एक नॉन रेसिडेंट है और उसको आप पे करो तो उसमें हो सकता है टीडीएस काट रहे हो, तो आपको इस सेक्शन से गवर्नमेंट थोड़ा सा एग्जेम्पशन दे दिया कि वो एनआर को अल्टीमेटली अननेसेसरली में उसको लूप में नहीं लाया जाए। तो गाइज एक बहुत डेडली प्रोविजन टीडीएस में आया है इस बार से, 206AB पे ही अगर रिटर्न फाइल नहीं करा पिछले 2 साल का तो उसको आपको उसके पेमेंट पे टीडीएस डबल रुपए काटना पड़ेगा या 5% काटना पड़ेगा विच एवर इज हायर। और 206AA भी आ गया तो दोनों का जो हायर है वो आप काटेंगे। सेम टू सेम प्रोविजन टीसीएस में भी आ गया, सेम टू सेम प्रोविजन टीसीएस, सेम टू सेम, नो डिफरेंस। टीसीएस क्या करता है कि सेलर टीसीएस कलेक्ट करता है बायर से, ठीक है, अलग अलग सेक्शन है, अलग अलग रेट्स, अलग अलग चीजों पे अलग अलग है। मोटर व्हीकल पे 10 लाख से ज्यादा आपको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता है, पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइन, क्वेरी, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तेंदू लीव्स, टिम्बर, ये सब पे आपको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता है, राइट। तो टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता है, तो यहां पे भी सेलर को बायर से पूछना पड़ेगा क्या तुमने रिटर्न फाइल किया है पिछले 2 साल का, क्या तुम्हारा टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया है, क्या तुम्हारे केस में टीसीएस का फिगर, देखिए उसमें क्या था टीडीएस, इसमें भी क्या तुम्हारे केस में टीडीएस टीसीएस का फिगर पिछले 2 साल में ईच ऑफ द 2 इयर्स 50,000 और मोर है क्या, 50,000 और मोर है क्या। तब अगर तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया टाइमली तो हम क्या करेंगे पता है, हम सेम कोई देखिए कोई डिफरेंस नहीं है, देखिए ट्वाइस ऑफ द रेट्स, ट्वाइस एट द रेट्स में हम टीसीएस काटेंगे या 5% विच एवर इज हायर हम टीसीएस काटेंगे, ट्वाइस ऑफ द रेट्स में हम टीसीएस काटेंगे, हम इसमें टीसीएस काटेंगे, या 5% विच एवर इज हायर, या 5% विच एवर इज हायर। सेम प्रोविजन टीसीएस में भी है जैसे टीडीएस में था कि अगर कलेक्टी मतलब बायर अगर अपना पैन नहीं देता है तो 206CC बोल के एक प्रोविजन है, वो भी यही बोलता है ट्वाइस ऑफ द रेट्स और 5% विच एवर इज हायर, ट्वाइस ऑफ द रेट्स और 5% विच एवर इज हायर। तो गवर्नमेंट बेसिकली बोलना चाह रहा है कि सर इसमें भी अगर 206CC और ये वाला सेक्शन जो है 206CCA,
206 सीसी तो पहले ऑलरेडी था, अब ये बोलता है 206 सीसी है, इसमें भी जो हायर होगा वो ही आप टीसीएस कलेक्ट करेंगे। सो सर बेसिकली नटशेल में भैया पेई जो है ना, जिसको आप पेमेंट कर रहे हो या जिससे आप रिसीव कर रहे हो, आपको टीडीएस टीसीएस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। उसका रिटर्न तो भैया आप चेक करना पड़ेगा, क्या वो रिटर्न फाइल किया है कि नहीं किया है। दोनों साल में अगर वो फाइल नहीं किया ना, तब जाके होगा, ध्यान से रखना। अगर वो दोनों फाइल हु हैज नॉट फाइल द रिटर्न्स ऑफ इनकम फॉर बोथ ऑफ द टू असेसमेंट इज रेलेवेंट टू द प्रीवियस प्रायर टू द ईयर इन व्हिच टैक्सेस रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड। सिमिलरली टीडीएस में भी था कि जो दोनों साल का अगर वो रिटर्न फाइल नहीं किया है पिछले 2 साल का, तो सरकार बोले कि भाई उसको बोल दो टीडीएस ज्यादा रेट पे कटेगा, तुम ज्यादा रेट पे टीडीएस काट लो। सो आई थिंक अ बिग चेंज इन टीडीएस विच आई थिंक, हाँ डेफिनेटली इस पे बहुत क्लैरिटी चाहिए। देखिए क्लैरिटी जब आएगा तब हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट देने का मुझे एक मन था, तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट अपडेट दे दिया। अपने बात करते रहेंगे, कुछ भी चेंजेस आएगा तो इस पर बात करते रहेंगे। इन द मीन टाइम अगर आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में फील फ्री टू आस्क मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू एट माय अर्लीस्ट कन्वीनियंस। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड आई होप आप अपडेटेड रहेंगे और डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ये वीडियो को मैक्सिमम लोग तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।